बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर जिंदा हो गए। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शरखिया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़या की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत बढ़ गईं, इन पर खुदा की तरफ से ये आज़ाब आया कि बख्त नसर बाबली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मक़दिस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया। 1 लाख को गिरफ्तार करके लौंडी गुलाम बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में से थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मक़दिस को तोड़ फोड़ कर मसमार कर दिया और बिल्कुल वीराना बना डाला। बख्त नसर कौन था? कौम अमलका का एक लड़का इनके बुत नसर के पास लावारस पड़ा हुआ मिला। क्योंकि इसके बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि ये लड़का बड़ा होकर कहरास बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। कुछ दिनों के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहां के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत व अफसोस के साथ बेअख्तियार आपकी जुबान से ये मुबारक जुमला निकल पड़ा, अन्नी युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिही, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावल फरमाया और अंगूरों को निचोड़कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झूले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरे को अपने मुश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी में बांध दिया। फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नों इंसान सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहां तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मक़दिस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहां लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे कुचे बनी इसराइल को जो अतराफो जानब में बिखरे हुए थे सबको बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया। आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है, उसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। न फलों में कोई तगय्युर, न शीरे में कोई बू बास या बदमजगी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं। आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया, ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? आपने ये ख्याल करके कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है, ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं है उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को देखो। इसकी हड्डियां गल सड़ कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि इनमें कोई खराबी और बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। फिर इरशाद फरमाया, ए उज़ैर, अब तुम देखो
कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त पोस्ट भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ये कहा, आलमो अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी मैं यकीन और ईमान रखता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत वाला है। इसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए इस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाज औरत मकान के पास बैठी हुई है जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने इससे पूछा, क्या यही उज़ैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा, उज़ैर का क्या जिक्र है, इसको तो 100 बरस हो गए हैं कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो आपने फरमाया, बुढ़िया मैं ही उज़ैर हूं। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया, मैं अपने घर आ गया हूं। तो बुढ़िया ने कहा, हजरत उज़ैर तो ऐसे बाकमाल थे कि इनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालज अच्छा हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं और इसका फालज भी अच्छा हो गया। फिर इसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूं कि आप यकीनन हजरत उज़ैर ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के महल्ला में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे। इसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था। आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ए लोगों, बिलाशुबा ये हजरत उज़ैर ही हैं, मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में इनके लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कांधों के दरमियान एक काले रंग का कामसा था जो चांदी की शक्ल का था। चनाचे आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो कामसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हजरत उज़ैर को तो तौरात ज़बानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मक़दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था। तौरात की कोई जिल्द भी इसने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर ने तौरात सही सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था, इस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई। अगर तुम लोग मेरे दादा की अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। इस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चनाचे लोगों ने तलाश करके जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो हरफ बहरफ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। चनाचे इसी दिन से ये गलत और मुशरकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया। माज़अल्लाह, हजरत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इसी बातिल अकीदा पर जमे हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। तर्जमा, या इस हजरत उज़ैर की तरफ जो एक बस्ती में बैतुल मक़दस पर गुजरे और अपनी छतों के बल गरी पड़ी हुई थी। इन्होंने कहा, इस बस्ती को इसकी मौत के बाद अल्लाह क्यों कर निकालेगा? तो अल्लाह ताला ने इन्हें 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर इनको जिंदा फरमाया
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 برس تک یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، وہ سڑی نہیں ہیں۔ اپنے گدھے کو دیکھیے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے اللہ کی ایک نشانی بنا دیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھو، کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ درس ہدایت۔ ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں، ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔